हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर मोस्ट अमेजिंग वीडियो। क्या आपने कभी ब्लड डोनेशन की है? अगर नहीं की है तो ये टॉपिक कम्प्लीटली सुनने के बाद आप भी ब्लड डोनेशन देने पर आमादा हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्लड डोनेशन के हवाले से। मेरा आज का टॉपिक इस के तमाम फ़वाइद के हवाले से है कि ब्लड डोनेशन देना जो है वो ना सिर्फ कई जानों को बचा सकता है बल्कि आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकता है। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्लड डोनेशन ना सिर्फ लोगों को तवील और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाता है बल्कि ये डोनेशन करने वालों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। दूसरों की खिदमत करना आपके डिप्रेशन को कम कर सकता है, जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती को बढ़ा सकता है, नाखुशगवार किस्म के जज्बात को ख़त्म करने में मदद दे सकता है। ब्लड डोनेशन एक जान बचाने वाला अमल है जो डोनेशन करने वाले को कई तरीक़ों से फ़वाइद फ़राहम करता है। ब्लड डोनेशन का एक जो सेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़िंदगियों को बचा सकता है। ब्लड डोनेशन देने के सेहत के फ़वाइद और इनके पीछे की वजूहात को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे ज़हनी सेहत को बेहतर बनाता है। ब्लड डोनेशन करने का सबसे अहम फ़ायदा बिलाशुबा आप नफ्सियाती पहलू है, लेकिन किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए अपनी मखसूस तरतीब से बाहर निकलना बेहतरीन अंदाज में हौसला अफजा है। खून का अतिया देने का मतलब ये है कि किसी को कहीं से बहुत ज़रूरी इमदाद मिलेगी और आप किसी की जान बचा रहे होंगे, और ये आपको कार्डियल सेटिस्फेक्शन भी पहुँचाता है। इस किस्म की सरगर्मी में आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा असर होता है और आखिरकार आपके दिमाग और आपका जिस्म बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ये किसी को एक और मुस्कुराहट और जीने की एक मौका फराहम करता है। किसी को बचाने के लिए हमें सुपर हीरो नहीं बनना पड़ता, बस ब्लड डोनेशन का एक छोटा सा जो एक्ट है वो किसी की भी जान बचा सकता है और बदले में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हमारा ब्रेन और हार्ट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहना शुरू हो जाता है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे दिल की बीमारी का ख़तरा कम करता है। अब आपको ये जानकर हैरत होगी कि क्या खून देने से दिल की सेहत के फ़वाइद भी हो सकते हैं। जी हाँ, साल में कम से कम एक बार अपने ब्लड को डोनेट करना आपके दिल के दौरे के ख़तरे को 88% तक कम कर सकता है। आपके ब्लड में आयरन की ज़्यादा मिकदार आपके खून की नालियों को तंग करती है और दिल के दौरे का ख़तरा ज़्यादा पैदा करती है। खून का अतिया देकर आयरन के इन इजाफी ज़खायर को ख़त्म करने से आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे सेहत के मसाइल की निशानदेही में मदद। अगर आपको कोई मुतअद्दी बीमारी है और आपको इसका एहसास नहीं है तो ब्लड डोनेशन आपको इस बीमारी को मालूम करने में मदद कर सकता है ताकि आप मुनासिब इलाज हासिल कर सकें। इजाफी बोनस के तौर पर आपको अपने खून की टाइप का पता लग जाता है। अगर आपको मुस्तकबिल में कभी खून की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपकी सेहत के लिए मुफीद हो सकता है। अपने डॉक्टर से बात करें कि आया ब्लड डोनेशन आपके लिए सेफ़ है या नहीं। ब्लड डोनेशन का करना आपकी हार्ट की हेल्थ पर नज़र रखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। ब्लड डोनेशन करने से पहले लैब में आपकी पल्स, ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड टेम्परेचर, आपका हीमोग्लोबिन और बहुत कुछ चेकअप किए जाते हैं। अगर आपके खून में आयरन की मिकदार बहुत कम है तो क्लिनिकली आपको इस बारे में बताते हैं कि आपका ब्लड इस काबिल नहीं है कि दूसरे को दिया जा सके। इससे आपको भी मदद मिलती है कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। इन तमाम टेस्ट के करने के बाद वो आपको बताते हैं कि अगर आपके खून में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका इलाज करवा लें, और अगर नहीं है तो वो खून किसी की जान बचाने के काम आ जाएगा। इसलिए ब्लड डोनेशन का जो प्रोसेस है वो करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे खून के नए खुलियों की पैदावार होती है। ब्लड डोनेशन खून के नए सेल्स की पैदावार को जो है वो तहरीक देता है, हरकत देता है। खून का अतिया देने के बाद आपके जिस्म का निज़ाम डोनेशन के 48 घंटों के अंदर बोन मैरो की मदद से काम करने लगता है। इस दौरान खून के नए सेल्स तैयार होते हैं।
30 سے 60 دنوں کے اندر اندر تمام کھوئے ہوئے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ریپلیس کر جاتے ہیں، لہٰذا بلڈ کا ڈونیٹ کرنا آپ کی صحت کو برقرار رکھنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مدد دیتا ہے۔ نمبر 5 پر ہم بات کریں گے بلڈ سرکولیشن کا بہتر ہونا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ شوگر والی خوراک، تمباکو نوشی، ریڈیو فریکوینسی اور دیگر زہریلی برقی قوتیں، جذباتی تناؤ، بے چینی، ہائی کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار آپ کے خون پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کے خون کو ہائپر گوکولیبل بناتے ہیں، یعنی اسے گاڑھا اور آہستہ موو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے خون کے جمنے یا آپ کے اندر فالج یا سٹروک کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خون سوزش میں حصہ ڈالتا ہے کیونکہ جب آپ کا خون اچھی طرح سے بہہ نہیں پاتا تو آکسیجن آپ کے ٹیشوز تک نہیں پہنچ پاتی۔ مثال کے طور پر ابتدائی اور کچھ موجودہ پیدائش پر قابو پانے والی گولیاں خواتین میں دل کا دورہ پڑنے کے لیے عام ہوتی ہیں، یعنی ECPs کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ لیڈیز میں کارڈک اریسٹ کا باعث بنتا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے خطرے کا سبب بننے والے میکنزم میں سے ایک یہ ہے کہ مصنوعی ایسٹروجن اور پروجسٹرون خون کی چپکنے والی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، یعنی کلاٹنگ کو بڑھاتے ہیں۔ خون کے بار بار ڈونیٹ کرنے سے آپ کے خون کو بہتر طریقے سے سرکولیشن مل سکتی ہے۔ ممکنہ طور پر آپ کے خون کی نالیاں تنگ ہونے سے محفوظ رہ سکتی ہیں، آپ کی شریانوں میں رکاوٹ کم ہو سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین میری آج کی انفارمیشن بہت زیادہ آپ کے کام آئی ہوگی اور ان تمام معلومات کا استعمال آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ضرور کریں گے، اور ڈونٹ forget to subscribe my YouTube channel. Stay blessed. اللہ حافظ۔